संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। श्री यादव से सीधा सवाल, कोरोना में जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या कोरोना को लेकर सियासत सही है? क्या बिहार में चुनाव का जो समय है उससे लेकर भी कई तरीके बातें कही जा रही है? कहा जा रहा है कि विपक्ष भाग रहा है और सत्ता पक्ष वर्चुअल रैली की तैयारी कर रही है। चुनाव को लेकर कोरोना का संकट है, ऐसे में बिहार के लोग क्या करें? देखिए, कहीं बिहार के लोग नहीं भाग रहे हैं, सरकार के लोग भाग रहे हैं। सरकार के लोग कहाँ भाग रहे हैं? जहाँ उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों की जान बचाने में, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छे से कराने में, अस्पताल को बेहतर बनाने में, डॉक्टर को अच्छे से जो है किट देने में। तो यहाँ तो सरकार भाग रही है पूरी व्यवस्था में। हम लोग देखिए यही चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का क्या मतलब रहेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जान है तो जहाँ है, भागने वाले हम नहीं, हम तो हैं ही। आप पूछिए नीतीश कुमार जी कहाँ मुंह छुपा के बैठे हुए थे 90 दिन तक, अभी कहाँ हैं? क्वारंटाइन में हैं। अभी बिहार में लॉकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों बढ़ा दिया गया, क्यों पूरा मुख्यमंत्री आवास में 85 लोग, मुख्यमंत्री सचिवालय पूरा जो है कोरोना, पूरा मंत्रालय, पूरे अधिकारी, एमएलए, मंत्री, संतरी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, बड़े बड़े वीआईपी लोग, सब कोई का संक्रमण हो गया। डीएम से लेकर के एसपी तक कई बिहार के। तो इसमें हम भाग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई हम भाग के जाएंगे कहाँ? आज नहीं तो कल तो चुनाव होना ही है और हमको लड़ना ही है। लेकिन हमारा ये मांग है कि जब WHO कह रहा है कि बिहार में व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट हो गई है और ये महामारी जो है आगे और आने वाले समय में विकराल रूप लेगा। आप समझिए, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया, सचिवालय तक पहुंच गया, पूरा बिहार सरकार क्वारंटाइन हो रखा है। तो आप कहां से कल्पना कर रहे हैं? और हम तो ये लगातार मांग करते रहे हैं कि भाई रैंडम टेस्टिंग हो, वो बढ़ाई जाए। हमको जान की चिंता है, लोगों की जान की चिंता है। हम चाहते हैं वो लोग सुरक्षित रहें। आप देखिएगा, ये लोग जो वर्चुअल रैली करने वाले लोग असल में वल्चर का काम कर रहे हैं। ये वर्चुअल रैली अपनी सिर्फ वल्चर का काम कर रहे हैं, लोगों के जान के साथ खेल रहे हैं। उनको लोगों की जान की चिंता नहीं, बल्कि उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। आखिर हड़बड़ी किस बात की है? पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से डूब रहा है, कोरोना से पूरा सरकार जो है ठप पड़ गया है, संक्रमित हो गया है, क्वारंटाइन हो रखा है। आप ऐसे में कहाँ से कल्पना करते हैं? तो हम सरकार के लोगों से पूछना चाहता, अगर उनको लगता है कोरोना खतरा नहीं है, और हमको मेरा पूरा विश्वास है कि अभी अगर वोटिंग हो तो टर्नआउट जो वोटिंग परसेंटेज का 20 से 30% भी नहीं होगा, लोग बूथ पे भी नहीं जा सकेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत का प्रयोग करें, बूथ तक जाएं, तब असल में लोकतंत्र का वो त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन अभी जहाँ लोगों की जान पे, माल पे पूरा तरीके से खतरा है, तो ऐसे में चुनाव कराना कितना उचित है? अगर उनको लगता है कि कोरोना खतरा नहीं है तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए। आपने क्यों बैलेट पेपर का वोटिंग करने का दे दिया? लोगों को जाने दीजिए। मतलब 65 साल के उम्र वाला जो है वो वोटिंग बैलेट पेपर से करेगा, बूथ नहीं जाएगा, लेकिन चुनाव लड़ेगा और प्रचार करेगा। तो हम तो चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से हो, अगर कोरोना खतरा नहीं है। अगर कोरोना खतरा है, बिहार में लॉकडाउन किस लिए हुआ? मुख्यमंत्री नज़र क्यों नहीं आ रहे? कोई मंत्री संतरी दफ्तर कहीं कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिहार में आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो डाला था, NMCH का जो वीडियो डाला था, जिसमें अपने पिता का बोल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, कोई लाशें पड़ी हुई हैं, दिखा रहा था, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कुछ चिंता नहीं। सरकार को वहाँ चिंता करनी चाहिए थी या वर्चुअल रैली करना चाहिए था? मेरा साफ सवाल है। आज उसके पिता के देहांत हो गया। अपर सचिव जो हैं गृह विभाग के, वो जो है उनको एडमिट नहीं किया गया, उनकी जो है मौत हो गई। तो अभी तो कई आला अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि भाई चुनाव हो, क्योंकि सब लोगों के जान पे खतरा है और ये आने वाले समय में और विकराल रूप लेगा। आप क्या चाहते हैं कि पूरा सिस्टम जो है चुनाव में लगा दिया जाए, अब बाढ़ में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? मतलब आप यही चाहते हैं कि बूथ के बाद सीधे शमशान चला जाए लोग? किस बात का लोकतंत्र, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो? इसलिए हम लोग कहीं भागने वाले नहीं हैं, जनता इनको भगाने वाली है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी हम सब लोग को मिलकर के लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी पे अच्छी व्यवस्था दिलाने में हम लोगों को काम करना चाहिए।
नीतीश जी से भी यही कहेंगे कि भाई कुर्सी की चिंता मत कीजिए, लोगों की जान की चिंता कीजिए। जेडीयू के लोग लगातार वर्चुअल रैली पर फोकस किए हुए हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, ये वर्चुअल रैली करने वाले लोग जो हैं वल्चर का काम कर रहे हैं। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है। पूरा बीजेपी कार्यालय जो है संक्रमित हो गया। ये कौन से जमात के लोग थे? कौन संक्रमण फैला रहा है? और अभी भी चुनाव का राग लगा रहे हैं। अरे भैया, आपके भी जान पे आफत है, समझिए। ये कोरोना महामारी है, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, और आप लोग जो हैं अपनी परवाह कर रहे हैं, अपनी कुर्सी की परवाह कर रहे हैं। एकदम इंसानियत को जगाने का काम करे वो लोग। सड़कों पर आकर के देखें कि स्थिति क्या है। बेहद से भयानक हो रखा है, भयावह हो रखा है। और आने वाला जो अक्टूबर सितंबर का महीना है, ये और भी जो है अगस्त का महीना, ये और भी संक्रमण जो है तेज़ी से फैलेगा। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि इसका यही इलाज है। मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, हाथ बार बार धोएं, और सरकार से हम बार बार आग्रह करेंगे, हमने सचेत बार बार किया है कि जांच की संख्या आप बढ़ाइए। जांच जो पॉजिटिव भी पाया जा रहा है, जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, उसका भी जांच नहीं करा रही है लोग। जो खुद मरीज आकर के कह रहा है कि भैया हमको भर्ती कर लो, हमको कोरोना है, फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। होम आइसोलेशन तो ये पूरी तरीके से इतना लाखों अरबों रुपया खर्च किया गया, ये भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है। तेसु जी, इलाज के नाम पर लोगों को कहा जा रहा है कि होम क्वारंटीन हो जाइए, होम आइसोलेशन में चले जाइए, क्या इलाज तो होगा? भगवान भरोसे छोड़ दिया ना। इसका मतलब क्या है? भगवान भरोसे सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी। एम्स जो है केवल और केवल वीआईपी लोगों के लिए रह गया। आम जनता नहीं भर्ती हो सकती है। कल सीएम सिक्योरिटी के जो गार्ड हैं, उनकी पत्नी कल फोन करके बोल रही हैं कि उनके पति का इलाज के लिए एम्स में भर्ती तक नहीं लिया गया। बहुत, हम तो बोल रहे हैं बहुत ही गिने चुने लोगों का। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पूरी तैयारी नहीं है। भर्ती नहीं लेना, या तो पूरी तैयारी नहीं है, तो स्वीकार करें पूरी तैयारी नहीं है। आखिर मार्च के महीने से अब तक क्या किया? इतने महीने सरकार कर क्या रही है? लोग मर रहे हैं, लगातार आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। तो हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बद इंतजामी और चुनाव की जो अगर चिंता करेंगे, चुनाव में लगे हुए हैं, कितना सीट मिलेगा, क्या है, ये है, किससे गठबंधन है, क्या करना नहीं करना। अरे भैया, यहाँ आफत आई हुई है, लोगों के जान पे जो है खतरा है। आप उसको देखिएगा कि अभी चुनाव देखिएगा थोड़ा। आखिर हड़बड़ी किस बात की है भाई? इनको हड़बड़ी किस बात की है? पैक्स चुनाव को रद्द कर दिया गया। पैक्स चुनाव को रद्द कर दिया गया। उससे पहले ग्रेजुएट टीचर चुनाव होना था, एमएलसी वाला, उसको टाल दिया गया। लेकिन विधानसभा और उसमें क्या दिया गया? डिजास्टर मैनेजमेंट का हलावा देखते हुए उस चुनाव को कैंसिल किया गया। तो मेरा तो यही है ना कि ये छोटे छोटे चुनाव जब कैंसिल हो सकते हैं, जब उसका हवाला जब कोरोना इनके लिए है, तो बड़े चुनाव में जहां एक तरफ बाढ़ से डूब रहा बिहार, एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, तो आप जो है इसको बड़े चुनाव को आप रद्द नहीं कर रहे। इसको आगे बढ़ाना चाहिए और स्पष्ट में ना मानना है। अगर आपको खतरा नहीं नजर आता है तो परंपरागत तरीके से चुनाव करा। सीधे तौर पर नेता विरोधी दल थे, इन्होंने कहा है कि बिहार में जो सिस्टम में लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, जो बार बार चुनाव की बात करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण नहीं है तो वो परंपरागत तरीके से चुनाव कराएं। डिजिटल और वर्चुअल कराने वाले लोगों के ऊपर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।